को मिल रहा है। नतीजों की बात चल रही है तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटी से भी बातचीत कर लेते हैं। कंपनी के नतीजे उम्मीद से बेहतर देखने को मिले हैं और दूसरी तिमाही में कंपनी का जो रेवेन्यू है 8% बढ़ा है, 858 करोड़ रुपए पहुंच गया है। मुनाफे में भी करीब करीब 10% की बढ़त देखने को मिली है। नंबर से बातचीत करने के लिए कंपनी के एमडी और सीईओ हमारे साथ मौजूद हैं। विजय चंडक साहब मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। विजय सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो दीपावली की आपको, आपके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और विद टाइम कंपनी के नंबर्स के अंदर एक बढ़िया इवोल्यूशन देखने को मिला है, ग्रोथ देखने को मिली है और वो ट्रेजेक्ट्री मेंटेन है। अभी भी अच्छे नंबर्स पोस्ट किए हैं कंपनी ने। तो सर की हाईलाइट पहले तो इस क्वार्टर के नंबर्स के क्या रहे और क्या सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोइंग फॉरवर्ड? बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी दिवाली टू यू, हैप्पी दिवाली टू ऑल द व्यूअर्स। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे को शो पे बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए। जैसे आपने बोला, हमारे नंबर्स का हाईलाइट अगर मैं बताऊं तो ये क्वार्टर अगर आप लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो मार्केट में वॉल्यूम्स, कैश वॉल्यूम्स, इक्विटी कैश वॉल्यूम्स कम हुई है, 21% से डिक्लाइन हुई है। एंड इस किस्म के कॉन्टेक्स्ट में हमारी कंपनी की रेवेन्यू एक्चुअली ग्रो हुई है, YOY में भी और सीक्वेंशियल में भी। ये पर्सनली और कंपनी के लिए काफी सेटिस्फाइंग इसलिए है क्योंकि हम स्ट्रैटेजी के तौर पे बता रहे थे कि हम कंपनी की साइक्लिकलिटी को रिड्यूस कर रहे हैं, रेवेन्यू को टेक्सचराइज कर रहे हैं और डाइवर्सिफिकेशन का कलर हम रेवेन्यू में दिखाएंगे। और ये क्वार्टर क्लियरली देखने को मिला है, जबकि YOY बेसिस पे काफी डिक्लाइन हुई है कैश वॉल्यूम्स मार्केट में। उस समय रिटेल की बात कर रहा हूं मैं, और उस समय हमने एक्चुअली रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। सो आई वुड से दैट वुड बी द हाईलाइट नंबर 1। हाईलाइट नंबर 2 वुड बी एक्चुअली अगेन ग्रोथ जो हमने दिखाई है हमारे वेल्थ बिजनेस में। जो मिनिमम करोड़ रुपया रखता है उसको हम वेल्थ सेगमेंट मानते हैं और उसको पूरी 360 डिग्री सर्विस देते हैं थ्रू रिलेशनशिप मैनेजर। वो सेगमेंट भी काफी बड़ा है। अभी जो टोटल वेल्थ हमारे प्लेटफॉर्म पे है वो 3 लाख करोड़ को क्रॉस कर गया। I think that places as one of the biggest wealth tech companies in the country. और वहां पर भी हमने बहुत सीक्वेंशियली और YOY बेसिस पे 15 और 14% का ग्रोथ दिखाया है रेवेन्यू के तौर पे। So I think these are the two big high points I would specifically highlight. The third point I would say is that market share बढ़ा है हमारा, equities में बढ़ा है, derivatives में बढ़ा है, newcomers का जो ग्रोथ हुआ है वो बढ़ा है। और that again is very encouraging from our point of view. विजय सर, कमोडिटीज मार्केट में मार्केट शेयर बढ़ा, रिटेल में मार्केट शेयर बढ़ा, नए क्लाइंट्स एडिशन आपके काफी बेहतरीन रहे, लेकिन इंस्टीट्यूशनल के नंबर जो है स्लाइटली डिक्लाइन है Q-on-Q बेसिस पर। वहां पर क्या सिचुएशन है, ऐसा क्यों, और गोइंग फॉरवर्ड क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप वहां से? वहां पर ये क्वार्टर में स्पेसिफिकली देखा जाएगा तो यूर राइट, हमारा थोड़ा सा मार्केट शेयर घटा है, बट दैट इज टू डू विद द फैक्ट दैट थोड़ा सा हमारे रिसर्च साइड में थोड़ी सी एट्रिशन हुई थी एंड थोड़ा उसका इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि स्पेसिफिकली डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस को एक किस्म का सर्विस चाहिए फ्रॉम अ रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू। उसको हमने फिर न्यू एनालिस्ट को हायर किया है और थोड़ा सा समय लगता है वापस टू गेट बैक दैट गेन। तो हमने जो इशू हुई थी उसको फिक्स किया है और आगे जाके हमारा काफी होप है कि उसको वापस हम ले जाए जहां पर हम पहले थे और वहां से फिर आगे बढ़ाए। और सर, क्योंकि ये इक्विटी मार्केट्स एक रेंज बाउंड ट्रेड में है, पिछले अगर हम 6 महीने को उठा के देख लें, पूरे ईयर को देख लें तो बहुत कोई बड़ा गेन नहीं आया जो पिछले 21 में हम देख चुके हैं ऑलरेडी। तो थोड़ा क्या ट्रैक्शन ईज आउट हो रहा है, कम हो रहा है, या अभी भी वो जो एक्साइटमेंट है बना हुआ इक्विटी मार्केट्स को लेकर, और वो कैसे प्रिवेल करेगा गोइंग फॉरवर्ड? कोविड के बाद हमने देखा कि एक्साइटमेंट बहुत जबरदस्त उछाल आई थी इन टर्म्स ऑफ न्यू कमर्स कमिंग टू द मार्केट। ये उछाल का जो ट्रेंड था इन सम सेंस Q3 लास्ट ईयर में पीक हुआ था। उस समय हमने देखा था कि 1 करोड़ न्यू कमर्स आए थे मार्केट में। उसके बाद लगातार Q4, Q1 और ये Q2 ऑफ दिस ईयर जो हुआ है सीक्वेंशियली इसमें डिप आई है। 1 करोड़ से 90 लाख हुआ, 90 लाख से 70 लाख हुआ, 70 लाख से 61 लाख हुआ। सो दैट इज द ट्रैजेक्टरी ऑफ द न्यू कमर्स। लेकिन अगर आप प्री कोविड से अगर कंपेयर करें तो पूरे साल में 50 लाख आ रहे थे, अभी एक क्वार्टर में 60 लाख आ रहे हैं, तो अभी भी 4 गुना से ज्यादा ही रन रेट चल रहा है। तो थोड़ी सी डिक्लाइन हुई है ऑन अ सीक्वेंशियल बेसिस एंड दैट इज टू डू विद ऑल द ग्लोबल फैक्टर्स एंड रेंज बाउंड जो आपने बोला जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स रही हैं।
रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा ये देखने को पसंद आता है कि भाई इमीडिएट कुछ गेन्स आ रही हैं, तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि वो रेंज बाउंड है, उसमें ट्रेडिंग एक्टिविटी से ज्यादा sort of एडवांटेज मिलेगा, इन्वेस्टमेंट गैप अप्स एक्सेट्रा अपॉर्चुनिटीज कम होती हैं, तो थोड़ी सी इन सम सेंस एक्साइटमेंट कम हुई है, और जो कि मार्केट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आगे जाके भी एटलीस्ट नियर टर्म में थोड़ी सी अपसाइड कैपिंग लग रही है मुझे, एंड देयरफॉर रिटेल इन्वेस्टर्स एटलीस्ट नियर टर्म में जब तक उनको क्लैरिटी नहीं आएगी, अनसर्टेनिटी लिफ्ट नहीं होगा, वो वापस जो ट्रेंड पहले दिख रहा था कोविड के टाइम और कोविड के बाद, इमीडिएट बाद, वो आई वुड से रिटर्न होने के लिए वो क्लैरिटी चाहिए, और अभी तक वो अनसर्टेनिटी थोड़ी सी है मार्केट में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, नंबर से बातचीत करने के लिए और आउटलुक शेयर करने के लिए, और एक बार फिर से आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को, CNBC आवाज़ की टीम की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक्स अ टन। अच्छा, अब बातचीत करते हैं हमारे दर्शकों से। हमारे साथ पहले दर्शक मौजूद हैं, अब्दुल कादिर साहब मौजूद हैं हैदराबाद से बातचीत करने के लिए। कादिर साहब नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सेकंड में